राह पर मियां शहबाज। आवाम मचा रही हाय तौबा। खर्च चलाने को नहीं मिल रहा कर्ज। गरीबी में शहबाज ने दिखाई दरियादिली। खुला पाकिस्तान का पैकेट, दिखी कंगाली। मदद के बदले मियां शरीफ हो गए जलील। बड़ी शान और शौकत से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भूकंप से पीड़ित तुर्की के मददगार बनकर पहुंचे थे। तुर्की ने अपने मददगार और खास दोस्त का इस्तकबाल भी इसी अंदाज में किया था। लेकिन जिस पाकिस्तान के पास अपना गुजारा करने के लिए राशन नहीं, वो कैसे तुर्की की मदद का साधन जुटा पाता। पाकिस्तान की मदद का पैकेट खुला तो तुर्की को उसका फटा हाल नजर आ गया। मददगार बनकर शान से गए शहबाज शरीफ को अब तुर्की की ओर से जलील होना पड़ रहा है। ये जलालत पाकिस्तान की आवाम भी महसूस कर रही है। लेकिन ये नई बात नहीं। पाकिस्तान में शराफत का मतलब शायद मक्कारी ही पढ़ाया जाता है। ये शरीफ खानदान का पुराना इतिहास है। एक तरफ शहबाज मददगार बनकर तुर्की में खिदमत कराने में जुटे थे, तो दूसरी तरफ कराची में धमाकों की आवाज गूंज रही थी। शहबाज के लिए इन धमाकों से बड़ा सदमा टैक्स विधेयक का लटकना था, क्योंकि जिस आस में वो तुर्की गए थे वहाँ से निराशा मिली। इधर विपक्ष ने टैक्स बिल लटका दिया, अब कर्ज मिलने से रहा। सवाल यही, आखिर शहबाज कब आएंगे अपनी हरकतों से बाज। टीम न्यूज स्टेट। किसी कवि ने कहा है कि पाकिस्तान ओज का नहीं हास्य का विषय है। नमस्कार, न्यूज स्टेट स्पेशल में आपके साथ मैं हूं शुभम त्रिपाठी। खुद के घर में दाने नहीं, लेकिन पाकिस्तान की दरियादिली देखिए। तुर्की की मदद के लिए रसद लेकर खुद प्रधानमंत्री पहुंच गया। घर में बम फूट रहे हैं, शासन संभालने में सरकार बेदम हो गई है, कंगाली में कर्ज मांगने पर गाली मिल रही है, लेकिन मियां शाहबाज है कि बाज नहीं आते। खैराती उम्मीद में कटोरा लेकर कहीं भी चले जाते हैं। पाकिस्तानी पीएम का ऐसा ही नया कारनामा दिखाएंगे और बताएंगे कंगालिस्तान की नई कहानी। तुर्की भूकंप की बदहाली से जूझ रहा है। कई देश उसकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन पाकिस्तान मुश्किल हालात में भी कर्ज की उम्मीद तुर्की से लगाया हुआ था। ऐसे में बिन बुलाए तुर्की गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जो कारनामा किया है, उसका पाकिस्तान में ही मजाक बन रहा है। गोलियों की आवाज, धमाकों की गूंज, अफरा तफरी का माहौल। दहशत का आलम। हटियो, सारे पीछे आ जाओ। ये पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में दहशत का मंजर है। 17 फरवरी की शाम कराची के पुलिस स्टेशन में 10 दहशतगर्द घुसे और जमकर फायरिंग की। ब्लास्ट हो गया, पीछे आ जाओ, और भी हो सकता है। पीछे आ जाओ सारे, पीछे आ जाओ। ब्लास्ट हो गया, पीछे आ जाओ। बदहाली की मार झेल रहे पाकिस्तान ने आतंक की इस चोट का 2 दिन में दूसरी बार सामना किया है। दहशतगर्द हैं वो छत पर मौजूद। बड़ा धमाका हुआ। इस वक्त जो है शदीद बड़े धमाके की आवाज आई, आप देख सकते हैं इमारत में। एक तरफ गरीबी तो दूसरी तरफ आतंक की मार। ऐसी कंगाली हालत में भी पाकिस्तान शेखों वाली शौहरत दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। ताजा मामला तुर्की का है, जहां शहबाज गए तो मददगार बनकर थे, लेकिन मुल्क की फजीहत कराकर लौटे। अब ये वो शहबाज शरीफ अब तुर्की चला गया।
कि ना मैं आ गया हूं तुर्की वालों की खिदमत करने के लिए। जब पाकिस्तान में तबाही थी ना तुर्क आए, उनके हुक्मरान नहीं आए, हालांकि हमारे भाई हैं वो लोग, लेकिन भाई वो नहीं आए। उन्होंने कहा ठीक है जो मदद हम कर सकते हैं आपकी करेंगे। ये वहां पहुंच गया, मलका बरतानिया फौत होगी, उसकी आखिरी रसूमात ये वहां लाइन में लग के पहुंच गया। मलका की सालगिरह है, ये मीठा सा मुंह बना के केक पकड़ के उसके मुंह में तुन रहा है उनका जो वो था वो सरकारी ऑफिसर। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जिस राहत सामग्री को लेकर तुर्की गए थे, जहां जाकर उन्होंने मदद के दिखावे वाले फोटो खिंचवाए थे, वीडियो बनवाए थे, उन प्रमोशन वाले वीडियो के पीछे छिपी हकीकत अब आवाम के सामने आ रही है। यानी अजीबो गरीब इनका बिहेवियर है, मेरी समझ से बाहर है। ये कैसे लीडर लोग इनको मान लेते हैं और बेशर्मों की तरह के ये लोग हैं। यानी लाइन में लग के केक खिला रहे हैं यार, हद हो गई। और रिक्वेस्ट करके क्या है, इंटरनेशनल फोरम पर कटोरा लेकर डॉलर तलाशने में जुटी सरकार जब मदद का झोला लेकर तुर्की पहुंची तो आवाम हैरान थी, आखिर शहबाज के झोले में क्या है। लेकिन तुर्की में जाकर झोला खुला तो समझ आया, बाढ़ के वक्त जो रसद आवाम के लिए दूसरे देशों से पाकिस्तान को मिली थी, पाकिस्तानी सरकार ने वो रसद जनता को न देकर खजाने में महफूज रखी। अब ये ही रसद तुर्की को दे आए। तुर्की में लाहौर से गए और तुर्की से एक अजीबो गरीब किस्म की खबर आई। अच्छा, वहां सामान पहुंचा, ये सिंध से शायद, और वहां सामान पहुंचा, उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया। तुर्की में राशन का टशन, लेकिन अब शहबाज के गले की फांस बन गया है। कंगाली से जूझ रही शहबाज सरकार पहले ही इमरान खान की पार्टी के रडार पर थी। ऐसे में अब तुर्की में जाकर नवाब बनने के चस्के पर शहबाज का मजाक बन रहा है। उन्होंने किसी और को बुलवाया था, उसका नाम निकलवा के अपना नाम ख्वाहिश करके डलवाया कि मलका की सालगिरह मैं आऊंगा और मैं बहुत अच्छा केक मुंह में डालता हूँ। ये इसकी हालत है। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए तुर्की में जलील होने की ये कहानी नई नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पहले तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तुर्की ने अपने यहाँ आने से रोक दिया था, लेकिन मदद मांगने की जगह मदद देने का भरोसा देने के बाद तुर्की ने बेशर्म प्रधानमंत्री को आने की इजाजत दे दी। अब तुर्की ने पाकिस्तानी पैकेट में अपना ही माल देखा तो पाकिस्तानी अधिकारियों की क्लास लगा दी। ऐसे में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बिरादरी में थू थू हो रही है। शहबाज की तरह बड़े भाई नवाज का भी एक किस्सा ऐसे हालात में पाकिस्तान में बताया जा रहा है। बात 1999 की है। तुर्की में 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम थे। नवाज ने तब तुर्की जाने का मन बनाया। तुर्की में पाकिस्तानी राजदूत ने नवाज के दौरे को रद्द करने की सलाह दी, लेकिन नवाज शरीफ की जिद के सामने एक हफ्ते बाद का प्लान तय किया। इस दौरान तुर्की के दर्द में शामिल होने गए नवाज का दिल गली के कबाब पर आ गया। नवाज ने कबाब खाने की जिद की। राजदूत ने उन्हें प्रोटोकॉल बता दिया, लेकिन तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज ने कबाब के लिए देश की इज्जत की भी तब परवाह नहीं की थी। ऐसे में एक बार फिर नवाज के भाई शहबाज भी अपनी शराफत को ताक पर रखकर पाकिस्तान की इज्जत का कचरा तुर्की के राजभवन में फेंक आए। टीम न्यूज स्टेट। दुनिया में पाकिस्तान की कंगाली का मजाक बन रहा है, तब भी सियासतदान मुल्क की बदहाली को सुधारने की जगह अपनी सहूलियतों के बारे में सोच रहे हैं। जनता मर रही है, टैक्स बढ़ाने की जंग जारी है। मेरे 4 सालों का मुआवजा और मुकाबला इमरान खान के 4 सालों के साथ किया जाए, ये उसके 4 सालों का मुआवजा मेरे उन 4 सालों के साथ किया जाए। कौन फैसला करे कौन किसके हालात, किसके दौर के हालात अच्छे थे। रोटी कब सस्ती थी, घी कब सस्ता था, चीनी कब सस्ती थी, सब्जियां कब सस्ती थी, आटा कब सस्ता था, पेट्रोल कब सस्ता था और बिजली कब सस्ती थी, लोड शेडिंग का खात्मा कब हुआ, सड़कें मोटरवेज कब बनी, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर एटमी ताकत कब बना। जवाब कौम को मिल जाएगा।
ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं, जो पाकिस्तान की कंगाली हालत किस दौर में हुई इसका आकलन मीडिया के सामने कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आरोप लगाते हुए वो पाकिस्तान और अपने हालात का जिम्मेदार उन्हें ठहरा रहे हैं। और मुझे इस गैंग ऑफ 5 ने, जो पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है, ये गैंग ऑफ 5, इस गैंग ऑफ 5 ने मेरे साथ ये सलूक किया और मुल्क के साथ ये सलूक किया। और मैं ये समझता हूँ कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं के किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हालात इतने मखदूश हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ भूल गए कि मौजूदा दौर में सत्ता में उनकी पार्टी है, भाई खुद प्रधानमंत्री हैं, जो भीख के लिए कटोरा लेकर दर दर भटक रहा है, लेकिन खैरात का ठिकाना नहीं। ऐसे में पाकिस्तान को चलाने का एक प्लान और फेल हो गया है। पाकिस्तानी संसद में टैक्स को लेकर लाए जाने वाले अहम बिल पर वोटिंग के पहले ही सत्र स्थगित हो गया। IMF से कर्ज लेने के लिए पाकिस्तानी सरकार कर्ज नीति में बदलाव के लिए सहयोगी दलों की ओर देख रही है, लेकिन सहयोगी दलों से समर्थन नहीं, आलोचना मिल रही है। पाक के अनुपूरक विधेयक 23 को सदन से मंजूरी नहीं मिली। विधेयक के जरिए आवाम पर सरकार नए टैक्स लगाने की तैयारी में थी। गैस बिजली के दाम बढ़ाकर राजस्व में बढ़ोतरी का प्लान था। सरकार का मकसद 17,000 करोड़ रुपए जुटाना था। पाकिस्तानी सरकार को देश चलाने के लिए इस वक्त कर्ज की जरूरत है। सरकार के सामने एक एक दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहा है। महज चंद दिनों का ही पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। ऐसे में पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए IMF ने कई शर्तें लगा दी हैं। IMF से पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर मिलना है। इसके लिए पाकिस्तान के सामने नए टैक्स लगाना मजबूरी है। नेशनल असेंबली के निचले सदन में बिल पेश होना है। निचले सदन की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित है। सरकार को सहयोगी दलों से आलोचना मिल रही है। सहयोगी दल आवाम पर नए कर लगाने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में शहबाज सरकार पर विपक्ष की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि सरकार देश की समस्याओं से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। रुपए की कीमत गिर रही है, पेट्रोल, गैस, बिजली महंगे हैं। ये टैक्स बम जनता पर पहले ही फोड़े जा चुके हैं। सरकारी हुक्मरान जनता पर टैक्स लगा रहे हैं और खुद आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और हुक्मरान अपने आलीशान खर्चों पर कटौती कर जनता को राहत देने की जगह उनके मुंह का निवाला भी छीनने की तैयारी में है। ऐसे में देश की कंगाली और दरिया